नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर देते हैं। आपको बता दें कि सोनाली फोगाट की मौत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। आखिरकार सोनाली फोगाट का जो परिवार है वो पोस्टमार्टम के लिए मान गया है और माना जा रहा है कि थोड़ी देर में ही पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। पुलिस और परिवार के बीच सहमति बन गई है। गोवा पुलिस ने इस बात की जानकारी मीडिया को दी है और आपको बता दें कि पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े तमाम जो सवाल है उनके कुछ जवाब माने जा रहा है कि आज शाम तक साफ हो जाएंगे, क्योंकि पोस्टमार्टम के लिए परिवार मान गया है और अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी तो उसमें काफी हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी। पुलिस और परिवार के बीच सहमति बन गई है। गोवा पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है। लगातार सोनाली फोगाट के परिवार की तरफ से यह कहा जा रहा था कि पहले हत्या का मामला दर्ज किया जाए, उसके बाद वो पोस्टमार्टम के लिए तैयार होंगे और इसी वजह से लगातार जो पोस्टमार्टम है वो डिले हो रहा था। मंगलवार सुबह की अगर बात की जाए तो खबर सामने आई थी सोनाली फोगाट के निधन की और उसके बाद से आपको बता दें कि लगातार पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है उसके लिए इंतजार करना पड़ रहा था, लेकिन अब परिवार की तरफ से सहमति दे दी गई है। परिवार ने कहा है कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू करवाई जाए। तो अब थोड़ी देर में ही आपको बता दें कि सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। गोवा पुलिस की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। तो पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी, इस बात की जानकारी दी गई है पुलिस की तरफ से। मीडिया से पहली बार इस बारे में गोवा पुलिस की तरफ से बातचीत की गई है। तो सोनाली फोगाट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर और इस मामले में आपको बता दें कि लगातार नए मोड़ सामने आ रहे हैं। आखिरकार जो परिवार है वो तो पोस्टमार्टम के लिए मान गया है और इसी को लेकर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ गोवा से हमारे जो संवाददाता हैं मुकेश सीधे जुड़ेंगे और साथ ही आपको बता दें कि अमित तिवारी हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा संजय राठौड़ भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मुकेश, आपके पास ही आना चाहेंगे, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? मुकेश, सुन पा रहे हैं आप? तो लगता है मुकेश तक अभी आवाज नहीं पहुंच रही है। अमित तिवारी का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या लगता है, आप पोस्टमार्टम की प्रक्रिया आपसे थोड़ी देर में ही शुरू हो जाएगी, यानी तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी, नेचुरल डेथ या अननेचुरल डेथ? जी बिल्कुल विनय, अगर बात करें तो तमाम जो अभी ऊहापोह की स्थिति 2 दिन से चल रही थी और परिवार जो है एक अवरोध पैदा परिवार की तरफ से यह किया गया था कि जब तक मुकदमा हत्या का दर्ज नहीं किया जाता जो दोनों आरोपी हैं तब तक जो पोस्टमार्टम नहीं होगा। अब रास्ता खुल गया है, परिवार की सहमति बन गई है, तो ऐसे में अब पोस्टमार्टम होगा। बहुत ज्यादा डिले हो रहा था पोस्टमार्टम लगातार और आखिरकार परिवार की तरफ से अब सहमति दे दी गई है। तो मानकर चले कि जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी जल्द ही। जी बिल्कुल विनय, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार परिवार का यही था कि वो एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन अब कहीं ना कहीं परिवार की सहमति के बाद जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। अब से कुछ ही देर में है जो सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम होगा और उसी के बाद जाहिर तौर पे बिल्कुल साफ हो जाएगी जो उनकी मौत हुई है वो नेचुरल है या फिर अननेचुरल। जिस तरीके से आरोप यही लगाया जा रहा था कि उनके खाने में कुछ दिया गया था जिसके बाद उनकी मौत हुई है और उनके जो परिवार का यह भी आरोप था कहीं ना कहीं जो उनका मैनेजर था कहीं ना कहीं उस पूरे मामले में उनका हाथ है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से गोवा पुलिस के साथ उनका परिवार डील कर रहा है तो अब से कुछ ही देर में पोस्टमार्टम शुरू होगा। उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से, क्योंकि काफी हाई प्रोफाइल ये पूरा मामला हो गया और हरियाणा से कहीं ना कहीं वो राजनीति के में भी ताल्लुकात रखती थी और इसके बाद गोवा में जाकर उनकी मौत कहीं ना कहीं एक बड़ा जो संशय था लोगों के जहन में वो बना रहा और अब कहीं ना कहीं इस पे जो प्रतिक्रिया है लोगों की आ रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम के बाद तमाम जो
चीजें हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि आखिरकार उनकी जो मौत हुई है वो नेचुरल है या अननेचुरल है। तो इसी के चलते कहीं ना कहीं वो हरियाणा सरकार की मैं बात करूं या फिर अन्य जो उनके समर्थक थे या जो उनके फॉलोअर्स थे, उनका भी यही कहीं ना कहीं वो जहन में यही आ रहा था कि जो उनकी मौत है वो एकदम परिवार से उन्होंने बात की और उसके बाद उनकी मौत हो जाना कहीं ना कहीं रहस्य में बना हुआ था। लेकिन अब से कुछ ही देर में सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। और जिस तरीके से जो उनके सामान की जो बात की गई थी कि उनका जो सामान है वो गायब है, लेकिन ऐसे में जो परिवार के लोगों ने साफ तौर पे यही कहा है कि जो तमाम चीजें हैं वो लैपटॉप हो वो वहीं पर है, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि जो उनके मैनेजर है पुलिस की निगरानी में वो अभी भी गोवा में मौजूद है, लेकिन अब जो तमाम जो लोग हैं या फिर सरकार की जो निगाह है वो पोस्टमार्टम पे टिकी हुई है। पोस्टमार्टम के बाद ही गोवा पुलिस आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल। और मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से। मुकेश, क्या कुछ अपडेट है आपके पास गोवा से? आप मुकेश, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए मुकेश से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अमित तिवारी भी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अब मानकर चल रहे हैं कि जिस तरह से लगातार सस्पेंस क्रिएट हो रहा था, सस्पेंस बन रहा था, अब वो सस्पेंस की जो तस्वीर है वो धीरे धीरे साफ होती नजर आ जाएगी, क्योंकि अब पोस्टमार्टम जिस पर कि कहीं ना कहीं अड़े हुए थे परिवार वाले कि पहले हत्या का मामला दर्ज करें उसके बाद पोस्टमार्टम की सहमति देंगे, लेकिन आखिरकार पुलिस ने मना लिया है उनको। पोस्टमार्टम अब थोड़ी देर में ही शुरू हो जाएगा। जी निश्चित रूप से विनय, सबसे बड़ी और अहम बात यही है कि जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो पहला कदम है। कोई भी जब अननेचुरल डेथ हुई है और पुलिस ने उस समय में कार्रवाई। जी बिल्कुल विनय, आपकी आवाज मुझे मिल रही है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? फतेहाबाद से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय मेहता। अजय, आप तक आवाज पहुंच रही है? अजय मेहता, आपसे अपडेट लेना चाहेंगे, क्योंकि अगर उनके गांव की बात करें वहां पर क्या माहौल है, और अब क्योंकि आखिरकार पोस्टमार्टम के लिए अनुमति दे दी गई है परिवार की तरफ से, तो फिर कहीं ना कहीं अब तस्वीर हम मानकर चल रहे हैं कि शाम तक साफ हो जाएगी। चलिए रुख एक बार फिर से यहां पर करते हैं। आपको बता दें संजय राठौर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, अभी भी सवाल तो हैं ही, इन सवालों का जवाब माना जा रहा है कि जल्द ही धीरे धीरे साफ हो जाएगा, लेकिन परिवार को मनाना एक अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि गोवा पुलिस की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि परिवार मान जाए तो फिर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाए। यानी अब और ज्यादा गहनता से जांच होगी, एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। जा ही नहीं रही। हेलो, मेरे को तो आपकी आ रही है, मेरी भी आपको मिल रही है क्या? संजय, सुन पा रहे हैं आप? तो आपको बता दें कि अब सहमति तो बन गई है, और ये जो शिकायत दी गई थी वो शिकायत ये थी कि हत्या का मामला दर्ज किया जाए, और उसमें नाम था पीए का, सुधीर सांगवान का। सुधीर सांगवान के अलावा सुखविंद्र का एक नाम शामिल किया गया था इस शिकायत में। और उसके बाद से लगातार आपको बता दें कि ये गोवा पुलिस से लगातार कोशिश की जा रही थी कि दबाव बनाया जा रहा था परिवार की तरफ से कि आप पहले हत्या का मामला दर्ज करें, उसके बाद ही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन अब ये साफ हो गया है, क्योंकि परिवार के लोगों की तरफ से अनुमति दे दी गई है, और परिवार के लोगों की तरफ से अगर अनुमति दे दी गई है तो इसका मतलब है कि अब थोड़ी ही देर में पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और फिर ये माना जा रहा है कि शाम तक, क्योंकि लगातार हमारे संवाददाता हमें अपडेट दे रहे हैं गोवा से, और वो बता रहे हैं कि किस तरह से जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है उसमें 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा। वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी इसकी, और साथ ही विसरा के सैंपल अलग से रख लिए जाएंगे। तो उसके बाद जो रिपोर्ट होगी उसका इंतजार रहेगा। रिपोर्ट शाम तक माना जा रहा है कि आ जाएगी, और अगर रिपोर्ट सामने आती है तो उसके बाद ये माना जा रहा है कि जो सवाल उठ रहे थे, हत्या को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे थे परिवार की तरफ से, उन पर काफी हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी। तो सोनाली फोगाट की मौत को लेकर आपको बता दें कि एक जो अलग ही मोड़ नए सामने आ रहे थे, हर रोज एक नया मोड़ सामने आ रहा था। अब उसमें आपको बता दें ये जानकारी, ताजा जानकारी, अपडेट्स हम आपको लगातार दे रहे हैं कि सोनाली फोगाट का जो पोस्टमार्टम है अब से थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। परिवार की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है कि सीबीआई की जांच हो, और परिजनों की तरफ से इस बात की
अनुमति दे दी गई है कि आप पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू करवाएं। यानी पोस्टमार्टम होगा, उसके लिए खास पैनल तैयार किया गया है डॉक्टरों का, और जैसे ही पोस्टमार्टम होगा उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है। नेचुरल और अननेचुरल डेथ को लेकर सवाल उठ रहे हैं लगातार, और जैसे ही ये तस्वीर साफ हो जाएगी उसके बाद पुलिस अपनी प्रक्रिया आगे, जो कानूनी जांच है, कार्रवाई जो है वो आगे की कार्रवाई आगे बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ही बात अटकी हुई थी। लगातार बात इसी बात पर अटक रही थी कि पोस्टमार्टम एक बार शुरू हो जाए, पोस्टमार्टम हो जाए तो उसके आधार पर फिर आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। हालांकि इस बीच आपको बता दें कि गोवा पुलिस की तरफ से अपने स्तर पर लगातार जांच की जा रही है। उस होटल की अगर बात की जाए तो वहां से भी तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि जो होटल के स्टाफ मेंबर हैं उनसे भी लगातार बातचीत की जा रही है, उनसे भी पूछा जा रहा है कि किस तरह की परिस्थितियां थी जब सोनाली फोगाट की मृत्यु हुई, निधन हुआ उनका, और इसके अलावा परिवार के तमाम लोग जो हैं वो गोवा में मौजूद हैं। तो सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम जो है अब से थोड़ी देर में ही शुरू हो जाएगा। लगभग 1.5 से 2 घंटा इस प्रक्रिया में लगेगा ये माना जा रहा है, और साथ ही बिस्तरा सैंपल अलग से रख लिए जाएंगे और जो रिपोर्ट है फिर उसका इंतजार रहेगा, और उस रिपोर्ट के आधार पर ही आपको बता दें गोवा पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। गोवा पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है कि परिवार के साथ बातचीत हुई और परिवार आखिरकार मान गया है पोस्टमार्टम के लिए। अमित तिवारी के साथ हमारा संपर्क सध गया है। अमित, माना जा रहा है कि शाम तक कुछ हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी। जी निश्चित रूप से विनय, जो 2 दिन की जो स्थिति थी ऊहापोह वाली भरी रही और काफी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जो चलता रहा। आरोपों के आधार पर पुलिस मुकदमा दर्ज करना नहीं चाहती थी, क्योंकि अननेचुरल डेथ का मुकदमा पहले गोवा पुलिस ने दर्ज कर लिया है। अब अगली प्रक्रिया पोस्टमार्टम की है। पोस्टमार्टम हो जाएगा, उसकी रिपोर्ट आएगी, उसमें कुछ संदिग्ध मिलेगा या क्या उसमें रिपोर्ट में रहेगा, उसके आधार पर अगली कार्रवाई बनती है। तो यही बात जो गोवा पुलिस लगातार जो जी अमित बोलिए, आपकी आवाज पहुंच रही है। जी विनय, अगर बात करें, गोवा पुलिस लगातार यह परिजनों को समझा रही थी कि किस तरह से जो पहले पोस्टमार्टम होगा उसकी रिपोर्ट आएगी, अगर कुछ उसमें संदिग्ध मिलता है तो अगली कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि परिजन जो चाहते थे हत्या का मुकदमा दर्ज हो, लेकिन हत्या का मुकदमा इस तरह से दर्ज नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले ही अननेचुरल डेथ की जो कार्रवाई पुलिस कर चुकी है। और ऐसे में सवाल ही नहीं उठता कि किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी, किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप रहा होगा, क्योंकि डीजीपी गोवा के वो स्वयं पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं और मुख्यमंत्री ने स्वयं प्रमोद सावंत ने कल बयान भी दिया है। तो ऐसे में परिजनों की तरफ से जो बयान, एक जो 4 पेज की जो तहरीर दी गई है वो लंबी चौड़ी है और उसमें आरोपों की एक लंबी फेहरिस्त है। अब देखने वाली बात होगी कि जब पोस्टमार्टम होगा उसकी वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है, ताकि किसी प्रकार का शक शुबा न बच सके, परिजन पूरे संतुष्ट रहें। तो ऐसे में पूरी कार्रवाई गोवा पुलिस किसी प्रकार की कोई अपने ऊपर रखना नहीं चाहती कि कोई कोताही बरतना नहीं चाहती। तो ऐसे में अब परिजन सहमत हो गए हैं और पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी अगली कार्रवाई उसके आधार पर भी तय होगी। फिलहाल यही लगता है कि पोस्टमार्टम के बाद जो है सोनाली फोगाट की बॉडी को हिसार लाया जाएगा, वहीं अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी विनय जी, और फतेहाबाद का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि फतेहाबाद के गांव में ही आपको बता दें कि जन्म हुआ था सोनाली फोगाट का, और वहां पर जो तमाम ग्रामीण थे उनकी तरफ से ही सबसे पहले मांग उठाई गई थी सीबीआई जांच की। तो अजय मेहता हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। अजय, क्या माहौल अब वहां पर, क्योंकि अब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अब थोड़ी देर में माना जा रहा है कि शुरू हो जाएगी, और जो ग्रामीणों की तरफ से मांग की जा रही है उसमें अब परिजनों की भी मांग जुड़ गई है, साथ ही कई राजनीतिक हस्तियां हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि अब सीबीआई की जांच तो होनी चाहिए। देखिए, सोनाली की मौत के साथ ही ये एक जो सवाल खड़ा होने लगा था कि ये जो डेथ है किसी के गले नहीं उतर रही है, क्योंकि ग्रामीणों की अगर बात माने, उसके परिवार के लोगों की बात माने तो वो बिल्कुल फिट थी। ऐसे में हार्ट अटैक की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती थी उन्हें, और पहले दिन से ही, पहले क्षण से ही ये एक सवाल उठाने लगे थे कि ये डेथ जो है नेचुरल नहीं है। तो इसी को लेकर के ऐसा जो उसके पियर पक्ष के जो लोग थे या उसके पियर के गांव के जो लोग थे, उन्होंने सबसे पहले मांग उठाई थी कि जो है इस मौत की जांच की जाए। देखिए, अब उसी चलते हुए अब तमाम जो है परिवार वाले भी सामने आ चुके हैं और पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनके बयान भी सामने आए हैं।
कि जो है ये इनकी जो मौत के कारणों की जांच हो। अब चूंकि मामला पेंडिंग पड़ा है पोस्टमार्टम पर, पोस्टमार्टम होने के बाद जो रिपोर्ट आती है उसके बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि ये डेथ की जो कारण है वो क्या, किन वजहों से इसकी जो मौत हुई है। जी बिल्कुल। और अमित, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा था, जिस तरह से, क्योंकि आपने ही तमाम अपडेट दिए थे, किस तरह से भांजे ने आरोप लगाए थे, परिजनों ने आरोप लगाए हैं, हत्या की आशंका जताई गई है, ये जो है सुधीर सांगवान की अगर बात की जाए, इसकी जो भूमिका है वो संदेह के घेरे में है। तो अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी तो जांच और तेज़ी से चलेगी। और जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि अगर गोवा में बात करें तो इस केस से जुड़े तमाम जो लोग हैं उनसे बातचीत तो की ही जा रही है पुलिस की तरफ से। जी निश्चित रूप से विनय, पुलिस गोवा की किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगी, ऐसा विश्वास है। क्योंकि जब एक तो सोनाली फोगाट भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं और विधानसभा चुनाव लड़ा आदमपुर से 2019 में, और भाजपा की जो कार्य समिति की मेंबर जो रही है राज्य में, और वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी रही है महिला मोर्चा की, और साथ साथ एक गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दूसरी हरियाणा में भी और केंद्र में भी। तो ऐसे में इस मामले, जो ये हाई प्रोफाइल मामला है, इसमें किसी प्रकार की कोताही बरतने की गुंजाइश नहीं बचती है। ऐसे में अब अगर पोस्टमार्टम हो जाता है तो तमाम चीजें सामने आ जाएगी। अस्वाभाविक मौत का जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसके बाद की प्रक्रिया जो चल रही है, पोस्टमार्टम होगा। और रही बात सीबीआई जांच की भी, तो सीबीआई जांच में अब जो आरोप परिवारजनों की ओर से लगाए गए उसमें 2 शख्सों के नाम है। एक सुधीर सांगवान जो लगातार 3 साल से सोनाली के साथ बतौर पीए या मैनेजर, जो भी आप कहेंगे, उस रूप में वो जुड़ा हुआ था, और दूसरा सुखविंदर है। दोनों ही लोगों के नाम सामने हैं। अब इस की पूरी साजिश क्या है, क्या कुछ नहीं है, ऐसा अभी परिजनों के अभी नहीं कहा गया है। जो आरोप जितने भी परिवारजनों ने लगाए हैं, कल से लेकर हम लगातार उनके परिवारजनों के जो बयानों को सामने लाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यही है कि जब 2 लोगों का नाम ले दिया और दोनों ही लोग एक तरह से पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया हुआ है, हालांकि उनकी गिरफ्तारी की बात नहीं कर रही है पुलिस, उन्हें शामिल तफ्तीश करेगी, लेकिन वो स्वाभाविक जो मौत हुई है, अस्वाभाविक जो मौत का मामला है, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसमें कुछ संदिग्ध लगेगा, उसके बाद अगली कार्रवाई होगी। तो ऐसे में सीबीआई जांच की मांग जरूर उठाई जा रही है। 2 स्टेटों के मामले की बात है। कल मैं दीपेंद्र हुड्डा का ट्वीट भी पढ़ रहा था और दूसरे नेताओं के भी बयान आए थे कि 2 राज्यों का मसला है, ऐसे में सीबीआई जांच केंद्रीय जांच एजेंसी को करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर परिवारजन चाहते हैं, और लेकिन इस मामले में दोनों शख्स सामने ही हैं, छुपा हुआ कुछ नहीं है, तो अभी ऐसा सीबीआई जांच की अभी कोई बात गोवा सरकार भी नहीं करेगी। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसमें क्या कुछ आता है निकल कर, उसके बाद अगले कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल पोस्टमार्टम पर नजर हमारी बनी हुई है और वीडियोग्राफी भी हो रही, परिवारजन भी संतुष्ट हैं। जी विनय। बिल्कुल। और अजय, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि फतेहाबाद की अगर बात करें तो वहाँ से भी कुछ परिजन पहुँचे हैं गोवा, और आपने भी जिस तरह से संपर्क लगातार उनसे साधने की कोशिश की थी, क्या आपकी किसी तरह से बातचीत हुई उनके किसी परिजन से जो गोवा गए हो या यहाँ पर कोई मौजूद हो, उनकी तरफ से कोई अपडेट आपको दिया गया हो? देखिए विनय, जो सोनाली के ब्रदर हैं जो गोवा पहुंचे हुए हैं रिंकू, उनसे हमारी कल बातचीत हुई थी। आज सुबह से संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। दूसरी बात यह है कि जो गांव के लोग हैं वो लगातार परिवार के संपर्क में तो हैं और लगातार मीडिया के संपर्क में भी बने हुए हैं और एक पल की जानकारी ले रहे हैं। जिस प्रकार मीडिया जानकारी जो गोवा से मिल रही है, उसी तरह से वो पल पल की जानकारी मीडिया पर्सन से लेते नजर आते हैं। क्योंकि एक जो संदेहजनक जो उन्होंने संदेह जताया था, उस मौत के ऊपर संदेहजनक मौत बताई थी, उसको लेकर के लोगों के अंदर एक जो गुस्सा है कि ये जो है अभी 3 दिन हो चुके हैं, आज तीसरा दिन है इस बात को कि आखिर जो प्रक्रिया कब पूरी होगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए और उसके बाद जो मौत के कारणों का पता चले और आगे जो नतीजों तक पहुंचे। तो इसको लेकर के भी ग्रामीण आक्रोशित हैं कि क्या आखिर क्या वजह रह रही है, आखिर क्यों नहीं जो है ये अपने जो परिजनों की मांग नहीं मानी जा रही। लेकिन खैर जो अब ये सूचना जो इस प्रकार से मिल रही है कि पोस्टमार्टम कुछ देर में हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर पोस्टमार्टम होने के बाद जो निकल के आएगा पोस्टमार्टम से, तो उसके बाद ही जो है आगे की जो
गतिविधियां हैं या आगे की जो रणनीति है परिवारजनों की वो देखेंगे जी। बिल्कुल। और अमित, एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा था क्योंकि जिस तरह से हम देखें कि भांजा भी सामने आया था, सोनाली फोगाट के भाई भी सामने आए, इसके अलावा उनकी बहनें भी सामने आई हैं मीडिया के, और उसके बाद हमने कल देखा कि उनकी जो बेटी है उसने भी कहा है कि वो न्याय चाहती हैं, जांच होनी चाहिए निष्पक्ष तौर पर, और ये सामने आना चाहिए कि आखिरकार हुआ क्या था उनकी मां के साथ। तो ऐसे में अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की हम बात करें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तो ये माना जा रहा है कि पुलिस अपनी तरह से कार्रवाई करेगी, किस नज़रिए से करेगी तो रिपोर्ट के आने के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन लगता नहीं कि अब ये आगे जो मामला है कुछ और दिनों तक और पेचीदा नजर आ रहा है बनता हुआ। जी निश्चित रूप से विनय, सबसे अहम बात यही है कि परिवारजनों के जो बयान आए हैं वो काफी गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं, और ये सबसे एक और भी बात अहम है कि जो 4 पेज का शिकायत पत्र जो दिया गया है गोवा पुलिस को, उसमें सिलसिलेवार कई बातों का खुलासा किया गया है। यानी कि आरोप एक केवल हत्या का आरोप नहीं है, उसके पीछे की लंबी साजिश उन्होंने बताई है कि 3 साल पहले सुधीर सांगवान कैसे सोनाली से आके जुड़ते हैं, उसके बाद दुष्कर्म होता है, वीडियो बनाई जाती है, फिर ब्लैकमेलिंग की जाती है, उसके बाद परिवारजनों को जो अंधेरे में रखा जाता है उनसे मिलने नहीं दिया जाता, इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। फिर सोनाली की तरफ से जो कई परिवारजनों की जो बातचीत है उसे साझा किया जाता है कि उसे खीर में कभी स्लो पॉइजन दिया जाता रहा, कभी खीर दी गई, उससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। लेकिन सबसे अहम बात यह भी है कि 3 साल तक परिवार जो है वो खामोश क्यों रहा, क्यों नहीं जो इस प्रकार की बातों को सामने लाया गया, उस समय क्यों नहीं आरोप लगाए गए, सवाल कई है। और कल जो लैपटॉप और डीवीआर की एक चोरी की बात भी कही गई, उससे पहले भी 2021 में भी सोनाली के घर चोरी हुई थी, उस समय भी मुकदमा एक दर्ज हुआ था, उस पर भी, उस मामले में भी सुधीर पर ही आरोप लग रहे हैं। तो आरोप तमाम है, जांच का हिस्सा है, जांच होगी, लेकिन सबसे पहले आज की जो स्थिति है वो पुरानी बात नहीं की जाएगी, वो पहले आज का मसला अस्वाभाविक मौत का है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद अगला कदम गोवा पुलिस देखेगी कि क्या उठाना है, और गोवा पुलिस के दायरे की बात होगी भी या नहीं, क्योंकि जो मामले जो ब्लैकमेलिंग, दुष्कर्म, वीडियो बनाना, ये तमाम बातें जो है वो हरियाणा में हुई है, तो वो हिसार की पुलिस देखेगी उन मामलों को, उसमें गोवा पुलिस की भूमिका नहीं है। गोवा पुलिस की भूमिका केवल अस्वाभाविक मौत के मामले की जांच तक सिमटी हुई है। तो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल जो है पोस्टमार्टम का इंतजार है, पोस्टमार्टम होगा, 1.5-2 घंटे की प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद जो है वो रिपोर्ट आएगी, देखा जाएगा उसके बाद क्या होगा। फिलहाल आपकी बात, आपका कहना दुरुस्त है कि ये मामला सोनाली का हाई प्रोफाइल है और जल्द ही शांत होने वाला नहीं है। जी अमित, एक चीज और मैं आपसे इसमें जानना चाह रहा था, क्योंकि आपने जो पीए है सुधीर सांगवान, उसकी भूमिका के बारे में तो बताया है, उसके बारे में बताया कि कैसे वो सोनाली फोगाट से जुड़ा, लेकिन जो शिकायत में दूसरा नाम दिया गया है सुखविंद्र, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है, उसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? जी बिल्कुल, परिवारजनों की ओर से जो नाम लिया गया है सुखविंदर का, वो शख्स भी पिछले 3-4 सालों से सोनाली के साथ था, जब से चुनाव लड़ा वो उसके साथ रहता था, ऐसा परिवारजनों का कहना है कि वह दोनों लोग आपस में मिले हुए थे और उन दोनों के साथ ही सोनाली गई थी। और उनके परिवारजनों का यह भी कहना है कि वो चंडीगढ़ के लिए क्या गई थी, उन्हें पता ही नहीं था कि वो गोवा जा रही है। हालांकि पहले जब उनकी बहन ने सबसे पहले जो बयान दिया था उसमें यही कहा था कि वो सोनाली ने कहा कि वो एक शूटिंग के सिलसिले में गोवा में है और 27 तक की लौटेगी। साथ साथ उसने कहा कि मैं खाने के बाद मुझे दिक्कत आ रही है, मेरी तबीयत बिगड़ी हुई है, तमाम बातें। दूसरा शख्स जो है वो सुखविंदर उनके साथ था या नहीं था, कोई इसका सोनाली के साथ का अभी तक कोई ऐसा पुख्ता कोई बात सामने आई नहीं है। शख्स परिवार का आरोप है, अभी देखने वाली बात होगी कि उसमें कितनी भूमिका है। फिलहाल जो दोनों लोगों की बात की जाए तो सूत्रों का यही कहना है कि उन्हें पुलिस ने रोक रखा है, गोवा पुलिस ने उन्हें एक तरह से पूछताछ के हिसाब से उन्हें रोक रखा है। अब जब रिपोर्ट आएगी तो अगला कदम उठाया जाएगा। फिलहाल वे पुलिस के साथ वहां मौजूद हैं, परिवारजन भी वहीं मौजूद हैं, उनके सामने क्या बातें आती है निकलकर, क्या वो 4 पेज का जो शिकायत पत्र दिया गया उसके आधार पर अगली कार्रवाई किस प्रकार की होगी, अननेचुरल डेथ में अगली कार्रवाई क्या 302 की इजाद होगी, धाराएं जुड़ेंगी, साजिश की धाराएं जुड़ेंगी, क्या कुछ होगा, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही
स्पष्ट हो पाएगा। जी विनय। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अजय मेहता हमारे साथ जुड़े रहे फतेहाबाद से, और साथ ही अमित तिवारी आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन अब इंतजार है बस एक ही चीज का कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया खत्म हो और उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या आएगा इस बात का सभी को इंतजार है, और उसके बाद देखना होगा कि अब क्या कुछ मोड़ इस पूरे प्रकरण से निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।